नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी को बहुत सारा प्यार, सभी का स्वागत है आज के सेशन में, आज की इस क्लास में। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत हम लोग अब करते हैं। आज के सेशन में कोडिंग डिकोडिंग को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। आप सभी प्यारे साथियों से पिछली क्लास में मैंने ये बोला था कि भाई प्रॉपर तरीके से हर एक चीज को समझते हुए, जानते हुए हम लोगों को चीजें समझनी है। तो मैंने आपको दो वर्क भी दिए थे, प्लेस वैल्यू याद करनी है, अपोजिट याद करने हैं। तो याद है ना? जल्दी बोलो। सोमनाथ, विकास, सतीश, शीतल, आदित्य, नीरज, प्रांशु, शायना, जतिन, यादव, जल्दी जल्दी से आ जाओ सभी साथी। गुड मॉर्निंग सभी के लिए। रुचि, भोला, शिवम, संदीप, शानु, गौतम, सुनील, अनुज यादव, मीनू यादव, कुमारी प्रीति, आरती, अंजलि, नकुल, कृतिका, सोमनाथ, अन्नू यादव, नीरज मिश्रा, कुलदीप, राहुल, खुशबू, अमृता, दया, रजनी, दिलीप, विशाल। चलो सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है रोहन भाई, ओके। नेक्स्ट मतलब पहले क्वेश्चन की ओर चले जाते हैं। प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, क्या जवाब हो सकता है। मैंने यहां पर क्या बोला? मैंने यहां पर बोला क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनेंगे। तो यहां पर सबसे पहली बात जो आप लोगों को समझनी चाहिए वो ये समझनी चाहिए कि अगर मैं G7 और Y25 देखूंगा तो ये 18 प्लस हुआ है, और यहां R18 18 36 करूंगा तो 36 26 से 10 ज्यादा J से कोई ऑप्शन शुरू है नहीं, तो फॉरवर्ड लॉजिक है नहीं। रिवर्स पर जाऊंगा तो E5 पर Y25 पर 20 प्लस है, तो E5 और Y25 यहां Y से कोई ऑप्शन शुरू नहीं है, तो ये भी नहीं है। फॉरवर्ड हो नहीं सकता, रिवर्स हो नहीं सकता, तो क्रॉस के साथ जाएंगे ना, क्रॉस के साथ जाएंगे। सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि क्रॉस के बाद जाएंगे, क्रॉस के साथ। तो यहां पर GUIDE, GUIDE क्रॉस 5 है, तो पहली क्रॉस की संभावना ये बनती है। मैंने आपको ये बात बेसिक क्लास में बताई भी थी पहली में। तो यहां पर U21 4 25 पर Y, G7 और 4 11 पर K, और ये I9 4 13 पर M आएगा। E5 4 9 पर I, D4 और 4 8 पर H। आपको ये Y के MIH यहां दिख जाएगा। कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो। मैंने यहां पर बोला कि यार ये सब के सब +4 हो रहे हैं, रिवर्स सॉरी क्रॉस लॉजिक में सब के सब +4 हो रहे हैं। अगर मैं क्रॉस लॉजिक की बात करता हूं, क्रॉस लॉजिक चल रहा है और प्लस के 4 हो रहे हैं, तो यहां पर सीधा सीधा बनेगा क्या? ऐसे ही तो चलेगा। ये सारी वैल्यू A1 और 4 5 पर E आएगा, R18 4 22 पर V, I9 4 13 पर M, E5 4 9 पर I, S19 4 23 पर W, EVMIW, AVMIW। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है वो भी मैंने यहां पर चीजें लिखी हुई है, वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये गुड्डा 13 नवंबर 2021। देखो UPSI में 13 नवंबर 2021 को ये क्वेश्चन शिफ्ट नंबर अगर बात बोलूं तो 3rd में पूछा गया है। आप लोग चेक कर लेना, आप लोग चेक कर लेना। बात समझ में आ रही है? यूपीएसआई में 13 नवंबर 2021 की शिफ्ट नंबर 3rd में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग चाहो चेक कर लेना मेरे दोस्त, ये इसका आंसर बनेगा। एक बार जल्दी से थम्स अप करेंगे, बात बराबर है। कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है वो मैं सारी चीजें बताता चलूंगा, आपको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, इसका आंसर बताओ क्या होगा। क्वेश्चन आपके समक्ष, आपके सामने है।
और क्वेश्चन है क्या, इसे ध्यान से देखेंगे। डेस्क को कुछ लिखा गया है, बताएंगे करेक्ट जवाब क्या होगा। करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, ध्यान पूर्वक समझेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है, डी की वैल्यू 4 होती है, ई की वैल्यू 5 होती है, एस की वैल्यू 19 होती है, के की वैल्यू 11 है। ऐसे समझो एक शब्द था डी ई एस और के, सही है। डी की वैल्यू 4 थी तो 4 पर डायरेक्ट डी लिख दिया। ई की वैल्यू 5 थी, ई की वैल्यू 5 थी तो 5 पर डायरेक्ट ई लिख दिया। एस की वैल्यू 19 थी, 19 के अंकों को जोड़ा तो ये 1 और 9 10 बने, 10 भी डबल है, इनको फिर से जोड़ा, 1 और 0 1 बना और 1 पर ए लिख दिया, यहां पर ए आ गया। के की वैल्यू 11 थी, 11 के अंकों को जोड़ा तो 1 और 1 2 बना और 2 पर बी आ गया, तभी तो मैंने डी ई ए बी लिख दिया। सवाल अच्छा है, सवाल बहुत अच्छा लगा मुझे, और इतना ज्यादा अच्छा लगा कि ये जो क्वेश्चन है मैं बताऊं तो ये क्वेश्चन 19 दिसंबर 2020 को, 19 दिसंबर 2020 को पता है कहां पूछा गया, जेल वार्डर में। जेल वार्डर में पूछा गया मेरे प्यारे गुड्डा, जो आपका जेल पुलिस का एग्जाम था। बात समझ में आ रही है। तो मैंने यहां पर क्या बोला, पी कितने पर आता है, 16 पर, 16 का 1 और 6 हो गया 7 और 7 पर आ गया जी। आर 18 पर, 18 का 1 और 8 9 और 9 पर आया आई। ओ 15, 15 का 1 और 5 6 पर आ गया एफ। डी 4 पर तो 4 का डी ही रहेगा, जी आई एफ डी। ये करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन। सवाल कैसा लगा ईमानदारी से बताएंगे, बोलेंगे जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे क्या बात समझ में आ रही है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बोलेंगे क्या यहां तक बात समझ में आई है। भैया कौन सी शिफ्ट में पूछा गया है, शिफ्ट, शिफ्ट है पहली, शिफ्ट है पहली, पहली शिफ्ट में पूछा गया है, शिफ्ट नंबर फर्स्ट में पूछा गया है, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। क्वेश्चन का स्तर बहुत प्यारा सा था, बहुत अच्छा था, 4 लेटर थे केवल, लेकिन नटखट थे, है ना, दिक्कत हुई इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगस्त, अब देखो ये भी एक क्वेश्चन है, लेकिन इसका लेवल आप लोग देखेंगे तो आप लोग खुद कहेंगे भैया भैया ऐसे सवाल आते हैं क्या। 22 नवंबर 2021 शिफ्ट नंबर 1, मैंने कहा 22 नवंबर 2021 और शिफ्ट नंबर 1, शिफ्ट नंबर 1 सर कौन से पेपर में, यूपीएसआई। अब जिसकी शिफ्ट में ये आया होगा मजे आ गए होंगे, उसके उसके मजे आ गए होंगे। मैं दिखा के लाया हूं, कई बार तुम लोग कहते हो ना, जब मैं आसान सा कुछ कराता हूं तुम लोग कहते हो ऐसा पेपर आएगा। रीजनिंग कभी मेरी पढ़ाई हुई बाहर नहीं गई है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आज तक के रिकॉर्ड में मेरे प्यारे दोस्त कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कहेगा कि इन्होंने जो क्लास में पढ़ाया वो आया ही नहीं, कोई भी नहीं बोल सकता, आज तक नहीं बोला किसी ने, है ना। देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, मैंने कहा ये कुछ नहीं है, अगस्त को उल्टा लिख रहा है AUGUST। जिसकी शिफ्ट में आया होगा बताओ मजे नहीं आए होंगे, मजे आ गए होंगे उसके, है ना। तो यहां पर संडे को उल्टा लिख दो। कहां लिख रहा है संडे उल्टा, SUNDAY पहले ही ऑप्शन में लिख रहा है। ए ऑप्शन करेक्ट जवाब है मेरे प्यारे दोस्तों। बात बराबर समझ में आ गई, जल्दी से बोलेंगे बात बराबर समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, इसका बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा। जल्दी से बोलेंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या है। क्वेश्चन आपके समक्ष, आपके सामने है। क्वेश्चन की बात करूं तो 28 नवंबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट का है। ध्यान से सुनना, मैंने कहा 28 नवंबर 2021 शिफ्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट, एग्जाम की बात करते हैं तो यूपीएसआई।
बताओ क्या जवाब होगा, जल्दी से बोलो। सभी मेरे प्यारे दोस्त दिखाएंगे, सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे जल्दी से क्या जवाब होगा। मैंने क्या बोला भैया जी, यहां पर V से H बनाए, V22 और H 8, 14 का डिफरेंस संभव नहीं है। N 14 H 8 -6 हुआ है। यहां E को 26 से 31 मानू, -6 तो 25, Y से कोई शुरू नहीं, यानी फिर से फॉरवर्ड नहीं है, रिवर्स नहीं है, क्रॉस के साथ जाऊंगा, क्रॉस के साथ जाऊंगा। मैंने कहा VEGAN, VEGAN सही है गुड्डा। इसके लिए यहां पर HYEQD है, पहले दो क्रॉस बीच का फिक्स, अगले दो क्रॉस। E 5 पर है और H 8 पर है तो प्लस का 3 हुआ है। ये V 22 पर है और Y 25 पर है तो प्लस का 3 हुआ है। पहले दोनों में प्लस का 3 हुआ, क्रॉस में तभी तो H और Y आया है। आगे देखो, ये G 7 पर है, E 5 पर है, तो ये G 7 और E 5, तो मेरे प्यारे गुड्डा ये माइनस का 2 है। मैंने कहा ये N 14 Q 17, तो ये प्लस का 3 है। A 1 और 3 4 पर D आ गया। बड़ी सीधी सी बात है, पहले दो क्रॉस हुए हैं, अगर बीच का फिक्स है, लास्ट के दो क्रॉस हुए हैं, तो यहां पर सबसे पहले H 8 और 3 11 पर K आएगा, प्लस का 3 है, और P 16 3 19 पर S आएगा, K के बाद S आएगा। K के बाद S तो केवल एक ही ऑप्शन में है, तो ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है किसी भी ऑप्शन में, डायरेक्ट आंसर करेंगे। इतने चतुर चालाक तो मैं चाहता हूं कि आप बने कि क्वेश्चन को देखते ही समझ जाएं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। सही है, तो K के बाद S आएगा मेरे प्यारे गुड्डा। आप लोग चाहो तो बीच का चेक कर सकते हो, O में से 2 जाएगा तो M आएगा, और E 5 3 8 पर H, N 14 3 17 पर Q, MHQ लास्ट में आएगा, आप यहां देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ इसका क्या आंसर है। मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन, सभी दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपके समक्ष, आपके सामने है। कौन से एग्जाम में पूछा गया ये मैं अभी तुरंत चेक करके बता देता हूं। कौन से एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है। क्वेश्चन कहां गया, क्वेश्चन का आंसर एक बार आप इतने इसकी हिंट ढूंढेंगे कि भाई क्या हिंट इस क्वेश्चन में लग रही होगी। क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा यार, ये तो है भाई, क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा। चलो कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा तो, लेकिन है प्रीवियस ईयर का ही, है प्रीवियस ईयर का ही, कोई बात नहीं है। चलो नहीं मिल रहा तो मेरे प्यारे दोस्त बताओ क्या आंसर हो सकता है, जल्दी से बोलेंगे क्या आंसर हो सकता है। मैं अगर ध्यान से देखूं, मैं अगर ध्यान से देखूं तो आप लोग देखेंगे कि B का अपोजिट Y है, A का E अपोजिट नहीं है, C का X अपोजिट है, K का P अपोजिट है। अगर यहां देखोगे तो M का अपोजिट N है, I और O अपोजिट नहीं है लेकिन X का अपोजिट C है, T का अपोजिट G है, U का अपोजिट F नहीं है लेकिन R का अपोजिट I है, और E का I नहीं है। ये जितने भी लेटरों के अपोजिट हुए हैं वो सभी लेटर व्यंजन थे, सभी लेटर व्यंजन थे, जितना मैं समझ पा रहा हूं। क्या मैं ये कह दूं कि व्यंजन का विपरीत हुआ है कॉन्सोनेंट का, और अगर व्यंजन का विपरीत हुआ है तो स्वर का क्या हुआ है, स्वर का क्या हुआ है।
1 4 5 पर ई, आई 9 4 13 पर एम। सर यहां पर तो आई के बाद ओ आया है, क्या मामला ये? यहां ए से ई बना 4 प्लस था, आई 9 ओ 15 या 6 प्लस है, यहां यू, यहां पर ए ओ भाई मेरे, यहां ई आई। दिक्कत कुछ अलग है। कोई बताएगा मुझे हिंट करके कि दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्त, स्वर क्रमानुसार हैं, क्रमानुसार अगला स्वर है, क्रमानुसार अगला स्वर। सर ये क्या होता है? तगड़ा क्वेश्चन है भाई। क्रमानुसार अगला स्वर का मतलब क्या है? स्वर होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। आप यहां देखो तो ए से ई बना है, सर ए से अगला स्वर ई ही तो है। आप यहां देखोगे तो आई से ओ बना है, सर आई का अगला स्वर ओ ही तो है। सर यहां यू से ए बना है, सर यू का अगला स्वर जब कुछ नहीं है तो दोबारा से शुरू होके ए आएगा। और ई का अगला स्वर आई बना है, सर ई का अगला स्वर आई ही तो है। क्वेश्चन कैसा लगा जी? 10 में से 10 नंबर का क्वेश्चन है ये मेरी तरफ से, अच्छा क्वेश्चन है। मैंने कहा एफ का अपोजिट यू होगा, आर का आई होगा, क्योंकि दोनों व्यंजन है। और यहां पर ओ स्वर है तो ओ का अगला स्वर यू होगा, और जी का अपोजिट टी होगा, एस का एच होगा, यू आई यू टी एच होगा। करेक्ट जवाब ए ऑप्शन होगा, कोई दिक्कत है नहीं। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन, यार ये पूछा कहां है? ये क्वेश्चन ढूंढो, क्वेश्चन ढूंढो कहां पूछा है। ठीक है, ओके। 12 नवंबर 2021 फर्स्ट शिफ्ट, 12 नवंबर 2021 शिफ्ट नंबर 1। और डन करते हैं क्या? यूपीएसआई पर। ये चेक कर लेना आप लोग बेशक, मैं अगर यहां लिख रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि वैसे ही लिख रहा हूं, आप चेक कर लेना। मेरे प्यारे दोस्त यहां तक बोलेंगे क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन में स्वर हिलाने वाला था, व्यंजन ने तो ठीक है अपोजिट कर दिया, स्वर को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता थी। लेकिन मैं आपको प्रत्येक वो लॉजिक बताता हुआ चलूंगा। सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, अब आ गया? जल्दी बोलो, रेस्पॉन्स दो अपना यार, अब आ गया ना? मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको हर वो लॉजिक बताता चलूंगा जिसकी एग्जाम में लगने के चांस प्रबल हैं कि हाँ ये लग सकता है। ठीक है, परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होगा? जल्दी से बताएंगे। ये आया 25 नवंबर 2021 की शिफ्ट 1 में, 25 नवंबर 2021 की शिफ्ट नंबर फर्स्ट यूपीएसआई। देखो ध्यान से, ये आसान है, ये तो आसान है। ये कैसे आसान है? सर जो एस एन है उदय, उसे बदलकर एन एस कर दिया है। मतलब आप ऐसे समझो कि ये था एस एन आई टी सी एच, एस एन आई टी सी एच। जो पहले 2 लेटर थे एस एन, उसे बदलकर एन एस कर दिया है। इन दोनों को फिक्स रखा है आई और टी को, और फिर इसे सी एच को बदलकर एच सी कर दिया। ये कंप्लीट लॉजिक था इसमें। तो यहां पर फ्राइडे में एफ आर को बदलेगा और आर एफ कर देगा, आई डी को सेम रखेगा, ए वाई को बदलकर वाई ए कर देगा। आर एफ आई डी वाई ए, आर एफ आई डी वाई ए, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर एक बार जल्दी से सभी प्यारे दोस्त बताएंगे।
सभी प्यारे साथी जल्दी से बोलेंगे क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। क्या करेक्ट आंसर होगा 27 नवंबर 2021 शिफ्ट नंबर 2। 27 नवंबर 2021 शिफ्ट नंबर 2। जल्दी बताएंगे ये आसान है या थोड़ा सा कठिन है? बताओ भाई जल्दी से, जल्दी बोलो। हाँ क्या बोला? 27 नवंबर 27 नवंबर वाला क्वेश्चन नहीं है शायद। ये 27 नवंबर वाला नहीं है, ये दूसरा क्वेश्चन है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि ये कौन सा क्वेश्चन है। इसका रिकॉर्ड नहीं है शायद। चलो कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं। लॉजिक बताओ जल्दी से, क्या लॉजिक लगा होगा? तो ए बी प्लस का 1 कह सकता हूं, एम एन ये भी प्लस का 1 है, बी डी ये प्लस का 2 है, ई एच ई 5 एच 8 तो ये प्लस का 3 है, और आर 18 यू 21 ये भी प्लस का 3 है। 2 बार +1 है, फिर बीच में +2 अकेला है, फिर +3 2 बार है। ये बात आप लोग समझेंगे। तो मैं यहां बोलूंगा एल से एम आएगा, ए से बी आएगा, यू 21 और 2 23 पर डब्ल्यू आएगा, जी 7 3 10 पर जे आएगा, एच 8 3 11 पर के आएगा। एम बी डब्ल्यू जे के, एम बी डब्ल्यू जे के सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है। सवाल यहां पर लिख रहा है कि ग्लोरी के लिए, सवाल को ध्यान से देखेंगे। सवाल में एक शब्द दिया है कि ग्लोरी के लिए ओ जे एम बी यू लिखा जाता है। तो कह रहा है कि ए एन जी ई आर के लिए क्या लिखा जाएगा। एक भाई लिख रहे हैं कि पेपर की तारीख लिख के क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं, डायरेक्ट लॉजिक पर आओ। भाई साहब कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे लिए कोई आदमी अपनी जान निकाल के रख देना तो भी। बस मेरा ये था कि भाई इनको मैं बताऊंगा कि ये कब आया है, तो इससे इनका एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और लिखने में मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड लगती होंगी उसे लिखने में। चलो जी, माफी चाहते हैं भाई साहब, गलती हो गई। देखो ध्यान से क्या हो सकता है, देखो ध्यान से क्या जवाब हो सकता है। एक शब्द है GLORY, GLORY, ये दोनों क्रॉस, बीच वाला फिक्स, ये दोनों क्रॉस। देखेंगे ध्यान से, मैंने कहा कि L 12 पर है और O 15 पर है। ऐसे चल रहा है O J M B U, ये 15 10 13 2, इसे मैं 28 भी बोल सकता हूं, और ये 21। तो ये L से 12 से 15 बना यानी प्लस का 3 है, ये 7 से 10 बना यानी प्लस का 3 है, ये O 15 से 13 बना यानी कि माइनस का 2 है, ये Y 25 से प्लस का 3 बना है तब 28 हुआ, और ये R 18 से प्लस का 3 होके 21 पर U बन गया। बोलेंगे बात समझ में आ गई? तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला यहां पर N 14 और 3 17 पर Q, A 1 और 3 4 पर D, G 7 में से 2 गए तो 5 पर E, R 18 3 21 पर U, E 5 और 3 8 पर H।
QDEUH, QDEUH, सी ऑप्शन आपका राइट जवाब है। बात समझ में आ गई? मुझे एक बार थम्स अप करके ये बताओ कि फॉरवर्ड लॉजिक हो या रिवर्स लॉजिक हो या क्रॉस लॉजिक हो, सब समझ में तो आए हैं ना आपको? क्वेश्चन कर सकते हो? अगर हां तो जल्दी से बताओ, क्योंकि थोड़ी देर में फिर हम सीधे नंबरिंग वाले क्वेश्चनों की ओर बढ़ेंगे, जिनमें लेटर से नंबर बना दिए जाते हैं। इसका आंसर पहले बताएंगे, सॉल्व करेंगे जल्दी से। टाइम आपके पास रहेगा थोड़ा सा, जल्दी से बताओ क्या आंसर है, जल्दी से बोलो। LOCAT, लॉकेट को इतना लिख रहा है, यानी लॉकेट MQFEY के रूप में लिखा जाता है। कह रहे कि बताओ ग्राफ को किसके रूप में लिखेंगे आप, बताओ जल्दी। देखो देखो ध्यान से, L से M बनाए, प्लस का 1 है, डायरेक्ट चल रहा है। और मैं इस बात से इस वजह से भी सहमत हूं कि जो G है उससे H से ऑप्शन भी मेरे शुरू हो रहे हैं। आगे बढ़ो, O 15 और Q 17, तो ये प्लस का 2 है। C 3 F 6, तो ये प्लस का 3 है। A 1 E 5, तो ये प्लस का 4 है। और T 20 Y 25, तो ये प्लस का 5 है। प्लस 1 2 3 4 5, तो 7 और 1 8 पर H आएगा। R 18 2 20 पर T आएगा। A 1 और 3 4 पर D आएगा। P 16 4 20 पर T आएगा। H 8 5 13 पर M आएगा। HTDTM, HTDTM, ए ऑप्शन आपका राइट जवाब है। बहुत बढ़िया। +1 +2 +3 +4 +5 चल रहा था। नेक्स्ट, अगला सवाल। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या है। बोलो भाई जल्दी से, जल्दी से बोलो क्या जवाब होगा। कोई भी साथी बता सकता है कि क्या लॉजिक होगा? देखें एक बार, F से G बना है, प्लस का 1 है। क्वेश्चन देखने में ऐसे लग रहा है कि यार बहुत लेटर है, कैसे होगा, लेकिन आराम से कर सकता है। मैंने यहां पर बोला A 1 और D 4, तो प्लस का 3 होगा। V 22 W 23, तो प्लस का 1 है। O 15 R 18, तो प्लस का 3 है। U 21 V 22, तो प्लस का 1 है। R 18 U 21, तो प्लस का 3 है। I 9 J 10, तो प्लस का 1 है। T 20 W 23, तो प्लस का 3 है। और E 5 F 6, तो प्लस का 1 है। ये पूरा कंप्लीट एक प्रोसेस है, कंप्लीट एक लॉजिक है। इसके तहत आपको आगे बताना है। तो ये आएगा M 13 और एक 14 पर N आएगा। N से वैसे देखूं तो 2 और एक 3 ऑप्शन शुरू है, ये शुरू नहीं है। फिर I 9 3 12 पर L आएगा और N के बाद L यहां पर तो नहीं है। उसके बाद C 3 और एक 4 पर D आएगा और D दोनों ही स्थान पर है। फिर R 18 और 3 21 पर U आएगा, D के बाद U भी सब जगह है। फिर वो 15 और एक 16 पर P आएगा, U के बाद P भी दोनों स्थान पर है। फिर C 3 और 3 6 पर F आएगा और F आया है केवल और केवल P के बाद यहां D ऑप्शन में, बाकी कहीं है नहीं।
तो यहां पर आप देख सकते हैं H 8 और 1 9 पर I दिख रहा है, I 9 3 12 पर L और P 16 और 1 17 पर Q। ये करेक्ट जवाब बनेगा, ऑप्शन नंबर डी मैं इसे बोल सकता हूं। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या होगा। सभी साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या है, ध्यान पूर्वक समझते हुए बताओ भाई, जल्दी जल्दी से बोलो, करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। देखो ध्यान से, सबसे पहले M 13 है, K 11 है, तो -2 है। लेकिन अगर मैं W 23 में से 2 घटाऊंगा तो 21 पर U आएगा, और U से कोई ऑप्शन शुरू नहीं है। तो इतना समझ में आता है कि फॉरवर्ड लॉजिक तो इसमें चल ही नहीं रहा। सही है, फॉरवर्ड लॉजिक इसमें चल नहीं रहा। रिवर्स R 18 K 11 है तो -7 है। तो E को मैं 26 5 31 मानू तो 7 घटाऊं 24 पर X से शुरू होना चाहिए था, तो रिवर्स भी नहीं है, फॉरवर्ड है नहीं, रिवर्स है नहीं, लेटर टू लेटर चीजें हैं, तो क्रॉस लॉजिक के साथ जाना चाहिए, क्रॉस लॉजिक के साथ। ठीक है सर, कितने लेटर हैं? काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर हैं। 10 लेटर हैं तो बराबर बराबर टुकड़ों में तो बांट नहीं सकता, समझ रहे हो। लेटर है MAI, लेटर है MAI NT AI NER, 10 लेटर हैं तो बराबर बराबर टुकड़ों में तो बांट नहीं सकता, क्योंकि 3 तिया 9 होते हैं। तो पॉसिबिलिटी एक ये बन सकती है, जैसे 5 थे ना, 2 इधर ले लेता था, 2 इधर, 1 बीच में छोड़ देता था। तो एक पॉसिबिलिटी या तो यह कि 4 इधर ले और 4 इधर ले, 2 बीच में छोड़ दे। एक पॉसिबिलिटी यह है, एक पॉसिबिलिटी यह है कि 3 इधर ले ले, 3 इधर ले ले, 4 बीच में छोड़ दे। मानकर चलो इसने 3 यहां ले लिए और 3 लास्ट में ये ले लिए और 4 बीच में छोड़ दिए। तो यहां से क्या बन सकती है व्यवस्था? यहां आप लोग देखेंगे कि KCO, तो यहां पर देखो I 9 पर है, 2 जोड़ोगे तो K आएगा 11 पर। बोलो हां या ना। इस वाले ग्रुप में प्लस का 2 हो रहा है हर एक में रिवर्स में। कैसे? मैं बता देता हूं, मैं बता देता हूं कैसे हो रहा है। ऐसे हो रहा है, प्लस का 2, I 9 2 11 पर K, A 1 और 2 3 पर C, M 13 2 15 पर O, KCO। बात बराबर हो गई यहां तक, कोई दिक्कत? और 1 2 3 4 ये बीच वाले फिक्स हैं। तो यहां देखो N 14, भाई यहां तक तो मैं चला ही गया, 14 से ये L बार है, तो यहां पर तो नहीं बनेगा। लेकिन यहां भी अगर इस तरीके से वैल्यू लाई जाए तो I 9 9 और 3 बार है पर L, A 1 और 3 4 पर D, T 20 और 3 23 पर W, N 14 3 17 पर Q। तो ये LDWQ, LDWQ, तो ये हुए हैं प्लस के 3, फिक्स नहीं, ये भी रिवर्स हैं। और अगर यहां पर ध्यान देता हूं ये वाली वैल्यू, तो R 18 18 और 3 21 या 18 और 2 20, ये 2 ही बनेगा, TGP है, क्योंकि 18 2 20 पर T, E 5 और 2 7 पर G, N 14 2 16 पर P। तो यहां पर ये प्लस का 2, तो TGP ये वैल्यू हो जाएगी। सबको समझ में आया यहां तक कि नहीं? बोलो, सबको यहां तक बात समझ में आई? क्वेश्चन का स्तर बहुत अच्छा था, लेटर थोड़े से ज्यादा थे। पहले 3 में +2 है, बीच के 4 में +3 है, और फिर लास्ट के 3 में प्लस का 2 है। तो यहां पहले 3 जाएंगे WAT,
तो 20 और 2 22 पर V, 1 और 2 3 पर C, WXY ये हो गया, VCY हो गया। फिर 1 2 3 4 पर यार इसमें तो लेटर की संख्या ही अलग है, इसमें तो 3 3 ही लेटर बन रहे हैं क्योंकि इसमें लेटर ही 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही लेटर हैं। क्या ऑप्शन में सब 9 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक लेटर कहां गायब हो गया? फिर वाटर बॉर्न में। चेक कर लूं, वाटर बॉर्न में, वाटर बॉर्न में एक लेटर कम कहां है? 3 और 3 6 4 10, वाटर बॉर्न है, ये वाटर बॉर्न है। ओके मेरे दोस्त, ये है वाटर बॉर्न, यानी आर और आएगा यहां, तो ये वाटर बॉर्न है, वाटर BORNE, BORNE। राधा यादव लिख रही है ट्रिक नहीं है भैया क्या कोई? अरे भाई मेरे, ये लॉजिक होते हैं, ये ही लॉजिक होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा इसमें, इसके अलावा कुछ नहीं है। वाटर बॉर्न कर लेना। तो अब इसमें 1 2 3 4 ये लेटर हो गए, तो O15 बीच वाले में प्लस का 3 है, तो O15 3 18 पर R, B 2 और 3 5 पर E, R 18 3 21 पर U, E 5 और 3 8 पर H। और ये आ गए अब RNE, ये 3 लेटर, तो E 5 और 2 7 पर G, N 14 2 16 पर P, R 18 2 20 पर T। तो ये आएगा YCYRE, VCYRE। कौन से ऑप्शन पर दिख रहा है बोलो? मैंने बोला इंग्लिश में ठीक है, हाँ इंग्लिश में क्या, इंग्लिश में भी कहां ठीक है, वाटर बॉर्न ही तो है, वाटर बॉर्न कर लेना, BORNE। VCYRE, VCYRE, UHGPT, UHGPT, सी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन बन रहा है। धर्मेंद्र कुमार ए नहीं बनेगा, ए नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और मेरे प्यारे दोस्त ये 2017 का है, शिफ्ट नंबर 3 में 16 दिसंबर 2017 का। आप लोग देख सकते हैं, जिस क्वेश्चन को आप लोग ये बता रहे हैं ना कि यार ये कठिन लग रहा है, वो 8 साल पहले पूछा जा चुका है, 8 साल पहले, 8 साल पहले पूछा जा चुका है ये, समझ रहे हो? 8 साल पहले पूछा जा चुका है, जिसे तुम आज कह रहे हो कि यार इतना तगड़ा लॉजिक पढ़ा रहे हैं। तो भाई मेरे, अगर आपको अंटी में पिस्टल चाहिए, सिर पे कैप चाहिए और कंधे पे स्टार चाहिए, तो चीजें जीरो लेवल की भी पढ़नी पड़ेंगी, मॉडरेट भी पढ़नी पड़ेंगी और थोड़ी सी कठिन भी पढ़नी पड़ेगी। ये क्वेश्चन शिफ्ट 3 में 16 दिसंबर 2017 के एग्जाम, मैंने तारीख क्या शिफ्ट भी लिख दिया है, समझ रहे हो? मेरे प्यारे दोस्त इस बात का ध्यान रखना, इस बात का सभी प्यारे दोस्त ध्यान रखेंगे। शिफ्ट नंबर कौन सी है? 3 है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बताओ इसका क्या आंसर है? जल्दी से बोलेंगे सभी मेरे प्यारे दोस्त। एक और क्वेश्चन आपके सामने इस समय मौजूद है और आप सभी बताएंगे मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या है। 13 दिसंबर 2017 का है ये, बताओ जल्दी। बताओ भाई जल्दी से, क्या आंसर होगा? SINGLE, सिंगल, SINGLE, S19 I9 N14 G7 L12 E5।
तो ये आएगा HRELBI। तो मेरे दोस्त ये दोनों क्रॉस देखो, H 8 है, R 18 है, E 5 है, L 12 है, B 2 है, I 9 है। तो 9 से 8 बनाए -1 है, 19 से 18 बनाए -1 है। इन दोनों को क्रॉस करो। 7 से 5 बनाए -2 है, 14 से 12 बनाए -2 है। इन दोनों को क्रॉस करो। 5 से 2 बनाए -3 है, 12 से 9 बनाए -3 है। पहले दोनों -1 है, अगले दोनों -2 हैं, और अगले दोनों -3 है। -2 है दोनों, माइनस पहले दो -1 है, फिर -2 -3 क्रॉस में। ये पूछ रहा है EARING, EARING। तो ए में से एक गया जेड आएगा, ई में से एक गया डी आएगा। आई में से 9 में से 2 गए 7 पर जी, आर 18 में से 2 गए 16 पर पी, जी 7 में से 2 गए 5 पर ई, एन 14 में से 2 गए 12 पर एल, जेड डी जी पी ई एल। ई एल मतलब 3 होंगे ना इसमें, तो 3 होंगे यार। आई 9 में से 2 गए 7 पर जी, आर 18 में 2 गए 16 पर पी, तो जी 7 में से 3 गए 4 पर डी, एन 14 में से 3 गए 11 पर के। डी और के लास्ट में आएगा। जेड डी जी पी, जेड डी जी पी डी के, ए ऑप्शन राइट है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। देखो भाई, क्या कह रहा है ये सवाल, थोड़ा सा ध्यान से समझना। ध्यान से समझना क्या कह रहा है ये सवाल। ये सवाल थोड़ा सा ध्यान दो और बताओ क्या जवाब होगा। करो कोशिश जल्दी से। बताओ, जल्दी बताओ क्या आंसर है। देखो, मैंने कहा कि V 22 पर है, U 21 पर है, तो माइनस का 1 है। E 5 C 3 तो माइनस का 2 है। N 14 K 11 तो माइनस का 3 है। T 20 P 16 तो माइनस का 4 है। U 21 P 16 तो माइनस का 5 है। R 18 L 12 तो -6, और E 5 X 24, 5 का मतलब 26 5 31 से 24, तो माइनस का 7 है। आप लोग कहेंगे कि भैया आपने इसे डायरेक्ट कैसे ऐसे लिख दिया, तो मैंने भाई मेरे इस पर फुल फोकस किया था। फुल फोकस कैसे, जरा ध्यान से सुनेंगे, मैं बताऊंगा आपको कैसे। फुल फोकस मैंने ऐसे किया कि ये जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस, आप लोग ये देखो जो प्रोसेस लिखा हुआ है, इस पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 किया है। देखो भाई, तो आप लोग क्या बोलोगे, P 16 में से एक गया तो 15 पर O आएगा, R 18 में से 2 गए तो 16 पर P आएगा, O 15 में से 3 गए तो 12 पर L, C 29 में से 4 गए तो 25 पर Y, E 5 में से 5 गए तो 0 पर Z, S 19 में से 6 गए 13 पर M, S 19 में से 7 गए 12 पर L। O P L Y Z M L, O P L Y Z M L, ए ऑप्शन राइट है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है।
बोलो जल्दी से सभी प्यारे दोस्त, बताओ जल्दी से क्या होगा। कह रहा है स्मार्ट के लिए इतना लिख रहा है, जल्दी बताएंगे। स्मार्ट के लिए इतना लिख रहा है XTKR तो क्या बन सकता है बताओ। बताओ भाई जल्दी से। 20 दिसंबर 2017 की सेकंड शिफ्ट का था ये, बताओ जल्दी। 20 दिसंबर 2017 की शिफ्ट नंबर सेकंड। मैंने कहा S19X24 तो +5 है। क्या यहां +5 में बन रहा है? T20 और 5 25 Y से कोई शुरू है? हाँ है, बन सकती है वैल्यू। प्लस का 5 बोलूं, आगे चेक करूं। M13 T20 प्लस का 7 H87 15 पर O यहां भी बन रहा है भाई, वाह। तो यहां बन सकती है भाई वैल्यू, से कंटिन्यू करने में फायदा है। A1 और K11 तो प्लस का 10 है। R18 तो प्लस का 0। क्या ऐसा है? यहां लास्ट चौथा वाला N है यहां पे? ओहो है, तो ये बन सकता है भाई वैल्यू। और लास्ट में T20 K11 तो ये माइनस का 20 से 11 यानी माइनस का 9। लॉजिक तो उल्टा सीधा ही है, लेकिन रीजनिंग का नियम ये कहता है उल्टा सीधा क्या लाया, अगर फिट बैठ रहा है तो बिठाओ उसे। तो मेरे प्यारे दोस्त, T20 और 5 25 पर Y, H87 15 पर O, I9 10 19 पर S, N0 से N ही रहेगा, K11 में से 9 गए तो 2 पर B आएगा। YOSNB, अरे वाह जी वाह, डी ऑप्शन पर बन रहा है, डी ऑप्शन पर बन रहा है। तो ये करेक्ट जवाब है, ये करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला सवाल, बताओ जी इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या होगा। बोलो जल्दी। जल्दी से बताओ इसका राइट जवाब क्या है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा। बताओ, कोई लॉजिक है क्या? कोई भी लॉजिक जो लग रहा हो, चलो इसे एक बार बताना क्या हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त बताना इसे एक बार क्या होगा। बाकी मुझे जो लगता है, देखो जो मुझे लग रहा है वो तो कुछ ऐसे लग रहा है कि जो CR है उसे RC कर दिया है, फिर I+1J, M+1N, और फिर I+1J और NA को बदलकर ANA को नहीं बदला है, फिर आया इसमें LAN, ये तीनों बदल दिए, LAN, ये तीनों के तीनों उल्टे कर दिए हैं। तो मुझे लगता है पहले दो को बदलोगे तो E और T बनेगा, उसके बाद 3 में यहां +1 कर रहा है IJMNIJ, तो RSMNIJ, और यहां पर ये तीनों के तीनों तो SET, तो ETSNJSET। करेक्ट आंसर C ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर C ऑप्शन हो जाएगा। बताएंगे जल्दी से क्या बात समझ में आ गई, जल्दी से बोलेंगे क्या बात समझ में आ गई। बाकी दोस्त नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे यहां से आगे। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं, अभी बहुत क्वेश्चंस बाकी हैं, सभी को पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है प्रॉपर तरीके से। आज लगभग हमने 14-15 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। उम्मीद करता हूं आपको सब समझ में आए होंगे। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।